Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss the chapter of 6th standard that is a mad tea party. Mad का मतलब होता है, सच बताऊं तो उसका मतलब होता है पागल. और यहाँ पर जो टी पार्टी है वो स्ट्रेंज, अजीब सी है, थोड़ी सी डिफरेंट है. जैसी एक्चुअल में होती है, आपको पिक्चर दिख भी रहा होगा कि इसमें आपको एक पर्सन दिख रहा है, एक गर्ल दिख रही है, एक रैबिट दिख रहा है, एक छोटा सा माउस दिख रहा है, उनके बीच में एक पर्सन दिख रहा है, इसकी हैट है जिसका फेस अजीब सा है. तो ये अजीब सी टी पार्टी है. तो चलिए इसका मज़ा लेते हैं. बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा. आपने कभी ये सुना होगा एलिस इन वंडरलैंड. इवन इसकी मूवी भी है, बुक भी है. तो एलिस इन वंडरलैंड एक फैंटेसी मीन्स आप कह सकते हैं कि ऐसा नॉवेल है जो कहानियाँ होती हैं जैसे बारबीज, ये ऐसी जो कहानियाँ होती हैं ना, इस टाइप का एक नॉवेल है जो लेविस कैरोल ने लिखा है. इट टेल्स अस द एडवेंचर्स ऑफ अ लिटिल गर्ल कॉल्ड एलिस who falls into a rabbit hole and finds herself in a fantasy world where funny people mingle with peculiar creatures. तो ये जो कहानी है आपको बताती है कि जो एक छोटी सी गर्ल है जिसका नेम है एलिस, वो कैसे एक रैबिट के होल में गिर जाती है और वो एक अजीब सा एक कहानी, मतलब एक फैंटेसी वर्ल्ड उसको देखने को मिलता है जहाँ पर कुछ भी रियल नहीं लगता है. और रियल से मतलब जैसे हम जो लाइफ जीते हैं ना, हमारे हिसाब से तो कोई बारबी होती ही नहीं, हमने कभी देखी नहीं है, लेकिन एक फैंटेसी है, ये कहानियाँ हैं, इमेजिनेशन है. तो एक इमेजिनेशन वाला वर्ल्ड उनको देखने को मिलता है जिसमें फ़नी पीपल होते हैं और वो पेक्यूलियर क्रिएचर्स, पेक्यूलियर मीन्स स्ट्रेंज, अजीब से क्रिएचर्स होते हैं और उनके साथ वो मिलते हैं, बातें करते हैं. और हियर शी हैपन्स टू अटेंड अ टी पार्टी विथ 3 ऑफ देम. यहाँ पर 3 पेक्यूलियर क्रिएचर्स उसको मिलते हैं. पेक्यूलियर मीन्स अजीब से, स्ट्रेंज. और उनके साथ उसकी टी पार्टी होती है एलिस की, जिसमें द मार्च हेयर, हेयर मीन्स रैबिट, तो मार्च हेयर होता है. द मैड हैटर, हैटर मीन्स एक ऐसा क्रिएचर जिसने हैट वेयर करी होती है. और एक डोर माउस मीन्स एक माउस होता है. तो 3 क्रिएचर्स उसको मिलते हैं और इनके साथ उसका कैसा आप कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस होता है वो देखते हैं हम स्टोरी में. तो स्टार्ट होती है स्टोरी इस तरह. देयर वॉज अ टेबल सेट out under a tree in front of the house and the March Hare and the Hatter were having tea at it. तो एक टेबल सेट था, मीन्स टेबल रखी थी और एक ट्री के नीचे थी वो, जो घर के जस्ट सामने था पेड़, उसके घर उसके नीचे टेबल रखी हुई थी. और वहाँ पर मार्च हेयर, हैटर और वो दोनों, हाँ, मार्च हेयर और हैटर दोनों चाय पी रहे थे बैठ के. और डोर माउस उन दोनों के बीच में बैठा था जो थोड़ा जल्दी ही सो जाता है. And the other 2 were using it as a cushion, resting their elbows on it. और वो जो डोर माउस उनके बीच में बैठा था ना, उनको उस डोर माउस को, ये जो दोनों थे मार्च हेयर और हैटर, कुशन की तरह यूज़ कर रहे थे. अपनी एल्बो, एल्बो मीन्स जो हमारी कोनी होती है हैंड की एल्बो, तो एल्बो को रख कर आराम से बैठे थे. जैसे कुशन के ऊपर हम कैसे रिलैक्स होकर बैठते हैं, उसी तरह वो डोर माउस के ऊपर एल्बो रख के रिलैक्स होकर बैठे थे. एंड टेकिंग ओवर इट्स हेड, और उसका टॉकिंग ओवर इट्स हेड, दैट मीन्स उसके सिर के बारे में बात कर रहे थे वो लोग. वेरी कंफर्टेबल फॉर द डोर माउस थॉट एलिस. अब एलिस नीचे आ गई, उस रैबिट होल में गिर गई है, तो वो सोचती है कि कितना अनकंफर्टेबल होगा उस डोर माउस के लिए. ओनली एज इट्स अस्लीप आई सपोज इट डजंट माइंड. वो सोचती है कि ये सो रहा है ना, इसीलिए इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है. अदरवाइज़ कोई किसी के ऊपर कोनी रख के ऐसे बैठे तो उसको कितना अनकंफर्टेबल फील होता है. I suppose it doesn't mind. हाँ ठीक है. The table was a large one. Table तो बड़ी थी, but the 3 were all crowded together at one corner of it. No room, no room, they cried out when they saw Alice coming. अब देखिए क्या होता है. टेबल तो बड़ी थी लेकिन वो तीनों एकदम फंस के, जैसे भीड़ का इलाका होता है ना जहाँ आपको जगह नहीं होती, तो एक दूसरे के पास एकदम बैठे थे एक कॉर्नर पे उसके टेबल के. और वो एलिस को देखते ही क्या कहते हैं, कोई जगह नहीं है यहाँ पर, जगह नहीं है. जैसे हम देखते हैं ना ट्रेन में कहीं हम जा रहे होते हैं, जनरल वार्ड होता है, मतलब जनरल बोगी होती है तो उसमें ना कैसे हमको कहीं बैठना होता है, कोई बोलता है कि अरे यहाँ जगह नहीं है, यहाँ कोई आ रहा है, यहाँ जगह नहीं है. तो सेम चीज़ वहीं होती है. तो वो बोलती है कि यहाँ जगह नहीं है. देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम सेड एलिस इंडिग्नेंटली. उसने गुस्से में बोला, अरे यहाँ तो बहुत जगह है. And she sat down in a large armchair at one end of the table. और टेबल के एक दूसरे एंड में वो जो बड़ी सी आर्म चेयर थी, रिलैक्सिंग चेयर होती है, उस पे वो बैठ गई. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वाज सिटिंग बिटवीन द मार्च हेयर एंड द हैटर. मार्च हेयर और हैटर के बीच में कौन बैठा था.
ओके आगे बढ़ते हैं. हैविंग सम वाइन द मार्च हेयर हैव सम वाइन द मार्च हेयर सेड इन एन एनकरेजिंग टोन. मार्च हेयर ने उससे कहा वाइन लेना पसंद करोगी. एलिस लुक्ड ऑल अराउंड द टेबल बट देयर वॉज नथिंग ऑन इट बट टी. एलिस ने सब जगह देखा लेकिन वहाँ पे सिर्फ टी थी और कुछ नहीं था. आई डोंट सी एनी वाइन शी रिमार्क्ड. उसने कहा कि मुझे कोई वाइन नहीं दिख रही. यहाँ पे वाइन मीन्स जूस, तो उसे यहाँ कोई जूस नहीं दिखा. देयर इजंट एनी सेड द मार्च हेयर. मार्च हेयर ने कहा कि कोई है भी नहीं. बट देखिए पहले उसने क्या बोला, वाइन लोगी, और जब एलिस ने इधर उधर देखते हुए बोला कि यहाँ पे तो वाइन है ही नहीं, तो वो मार्च हेयर फिर बोलती हाँ नहीं है. देन इट वॉजंट वेरी सिविल ऑफ यू टू ऑफर इट सेड एलिस एंग्रीली. एलिस को गुस्सा आ गया. उसने कहा कि ये अच्छे मैनर्स नहीं है, जब नहीं है फिर भी आप मुझे ऑफर कर रही हो. इट वॉजंट वेरी सिविल ऑफ यू टू सिट डाउन विदाउट बीइंग इन्वाइटेड सेड द मार्च हेयर. तो मार्च हेयर ने कहा कि आपका भी कोई अच्छे मैनर्स नहीं है कि बिना इन्वाइट किए ही आप यहाँ बैठ रही हो, तो आपने भी कोई अच्छे मैनर्स तो नहीं शो किए. आई डोंट नो इट वॉज योर टेबल सेड एलिस. एलिस ने कहा मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी टेबल है. इट्स लेट फॉर अ ग्रेट मैनी मोर देन 3. और यहाँ पर 3 से ज़्यादा भी लोग बैठ सकते हैं. योर हेयर वॉन्ट्स कटिंग सेड द हैटर. हैटर ने कहा कि तुम्हारे बालों को काट देना चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा लंबे उसको काटना चाहिए. He had been looking at Alice for some time with great curiosity and this was his first speech. हैटर कब से उसको देख रहा था. क्यूरियस मीन्स एकदम आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग वे में उसको देख रहा था. और उसने ये पहले वर्ड्स थे जो उसने बोले थे अब तक. You should learn not to make personal remarks, Alice said with some severity. It's very rude. Severity मीन्स सीरियस होते हुए उसने कहा कि आपको किसी के ऊपर भी पर्सनल रिमार्क्स देने का मीन्स आपको सीखना चाहिए कि आप किसी को भी कुछ तो भी नहीं बोलोगे, स्पेशली उसके बॉडी के लिए, उसकी पर्सनल थिंग्स के लिए, क्योंकि हेयर तो उसकी पर्सनल है. ये बहुत रूड है. तो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ द मार्च हेयर व्हेन एलिस सेड आई डोंट सी एनी वाइन. क्या रिप्लाई था मार्च हेयर का जब एलिस ने कहा कि मुझे कोई वाइन नहीं दिख रही है यहाँ पे. आगे बढ़ते हैं. द हैटर ओपन्ड हिज आईज वेरी वाइड ऑन हियरिंग दिस. But all he said was, why is a raven like a writing desk? Okay, तो हैटर ने इस बात को सुन के अपनी आंखें बहुत जो मीन्स वाइट कर ली, बड़ी बड़ी कर ली इस बात को सुन के. लेकिन फिर उसने ये कहा कि जो रेवन का मतलब होता है ब्लैक क्रो. तो ये पहेली पूछी उसने, रिडल पूछा कि रेवन को जो ब्लैक क्रो होता है उसको राइटिंग डेस्क क्यों पसंद है. उसने एक रिडल, एक क्वेश्चन पूछा. तो क्वेश्चन क्या था कि रेवन को राइटिंग डेस्क क्यों पसंद है. राइटिंग डेस्क मीन्स ऐसी डेस्क जिस पे आप लिख सकते हो. कम वी शैल हैव सम फन नाउ थॉट एलिस. एलिस ने सोचा अच्छा तो चलिए थोड़ा सा फन हो जाए, मस्ती हो जाए. आई एम ग्लैड दे हैव बीन आस्किंग रिडल्स. उसने सोचा कि मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट वो मुझसे पहेलियाँ पूछ रही. रिडल्स का मतलब होता है पहेलियाँ. आई बिलीव आई कैन गेस दैट शी एडेड अलाउड. उसने ज़ोर से बोला मुझे भरोसा है कि मैं आपकी पहेली का आंसर दे सकती हूँ, आपकी रिडल को गैस कर सकती हूँ. डू यू मीन दैट यू थिंक यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट सेड द मार्च हेयर. मार्च हेयर ने कहा कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें मेरे इस रिडल मीन्स ये जो रिडल पूछी गई है मेरे थ्रू नहीं, सॉरी हैटर के थ्रू, क्या तुम्हें उसका आंसर पता है. देन यू शुड से व्हाट यू मीन. तो तुम्हें बताना चाहिए जो तुम कहना चाहती हो. Sorry, I think I missed a line. Do you mean that you think you can find out the answer to it? Said the March Hare. Exactly so, said Alice. Alice ने कहा कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है. Then you should say what you mean. The March Hare went on. तो March Hare बोलते हमने continuously बोला कि अगर ऐसा है तो मुझे हमें बताओ तुम क्या कहना चाहती हो. I do. Alice hastily replied. उसने कहा कि हाँ मैं बताती हूँ. At least उसने फिर reply किया. At least I mean what I say. That's the same thing. You know, उसने कहा कि जो मैं कहती हूँ, at least I mean what I say. That's the same thing, you know. Not the same thing a bit. उसने कहा कि जो मैं कह रही हूँ मेरा मतलब आप समझ रहे हो ना. तो हैटर बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं. You might just as well as say that I don't see what I eat. देखिए उसने क्या बोला, एलिस ने थोड़ा सा घुमाते हुए आंसर बोला कि जो मेरा मतलब है मैं वही कहती हूँ. ओके, दैट मीन्स आई मीन का मतलब क्या है कि मैं जो कहना चाह रही हूँ मैं वही कहती हूँ. तो
थोड़ा सा ये घुमावदार या ट्रिकी आंसर था, तो हैटर ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू माइट जस्ट एज वेल से दैट, उसने कहा कि हो सकता है आप ये भी कहो, आई सी वॉट आई ईट सेम थिंग दैट आई ईट वॉट आई सी। तो इसका मतलब है तुम ऐसा कहना चाहती हो कि मैं जो देखती हूँ, आई सी वॉट आई ईट, दैट मीन्स जो मैं खाती हूँ मैं वो देखती हूँ, और जो मैं देखती हूँ वो मैं खाती हूँ, दैट मीन्स ये दोनों सेम हो रहे हैं। ऐसा होता है क्या? आप बताइए क्या बोल रही है वो। हैटर ने क्या बोला कि तुम्हारा मतलब ऐसा है कि जो तुम खाती हो वो तुम देखती हो, लेकिन जो तुम देखती हो क्या वो सब तुम खाती हो? तो ऐसा उसने आंसर दिया। जब एलिस का ट्रिकी आंसर था तो उसने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या ऐसा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वाज द रिडल आस्क्ड बाय हैटर। द हैटर जो हैटर थे उसने क्या रिडल, क्या पहेली पूछी। यू माइट जस्ट एज वेल से एडेड द मार्च हेयर ने फिर बोला तो फिर तो तुम ऐसा भी बोलोगी दैट आई लाइक व्हाट आई गेट इज द सेम थिंग एज आई गेट व्हाट आई लाइक। तो तुम यही कहोगी जो मुझे मिलता है वो मुझे अच्छा लगता है, और जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे मिलता है, तो ये दोनों सेम है। यू माइट जस्ट एज वेल से एडेड द डोरमाउस ने फिर कहा हु सीम टू बी टॉकिंग इन स्लीप, और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी नींद में ही बोल रहा है, that I breathe when I sleep is same thing as I sleep when I breathe। तो फिर तो तुम ऐसा भी कहोगी जब मैं सांस लेता हूँ जब मैं सो रहा होता हूँ तब मैं सांस लेता हूँ, और जब मैं सांस लेता हूँ तब मैं सो रहा होता हूँ। तो ये दोनों भी सेम है क्या? आप बताइए सेम है? बिल्कुल नहीं है। It is the same thing with you, said the hatter, and here the conversation dropped and the party sat silent for a minute। और हैटर ने कहा कि तुम्हारे लिए ये दोनों बातें सेम हो सकती हैं लेकिन हमारे लिए नहीं। तो थोड़ी देर के लिए सब चुपचाप बैठे रहे। और वाइल एलिस थॉट ओवर ऑल शी कुड रिमेंबर अबाउट रेवंस एंड राइटिंग डेस्क विच वॉजंट मच। तो वो सोचने लगी, जो पहेली थी कि रेवन को राइटिंग डेस्क पसंद क्यों है, तो वो सोचने लगी पर उसको कुछ भी नहीं मिला। हैव यू गेस द रिडल येट, द हैटर सेड। हैटर ने कहा क्या तुमने उस पहेली को सुलझा लिया? Turning to Alice again, Alice की तरफ देखते हुए। No, I give it up, Alice said. What's the answer? Alice ने कहा कि नहीं मैं हार मानती हूँ। Give it up means हार मानना। उसने पूछा आंसर क्या है? I haven't the slightest idea, said the hatter. Nor I, said the March Hare। अब देखिए जो पहेली पूछी थी जिसने, वो था मार्च हेयर। सबसे पहले तो हैटर ने बोला कि मुझे तो इसका ज़रा सा भी आइडिया नहीं है, और मार्च हेयर ने कहा कि मुझे भी आइडिया नहीं है। एलिस साइड वियरली, उसको अजीब सा लगा और उसने एकदम सांस ली अजीब तरीके से। आई थिंक यू माइट डू समथिंग बेटर विद द टाइम, शी सेड, देन वेस्टेड इन आस्किंग रिडल्स दैट हैव नो आंसर्स। उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ अच्छा काम करना चाहिए, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि रिडल्स जिसके तुम्हें आंसर ही नहीं पता है उनको पूछ के अपना टाइम वेस्ट करने की जगह तुम्हें उसका कुछ अच्छा यूज़ करना चाहिए। If you knew time as well as I do, said the hatter, you wouldn't talk about wasting it। तो हैटर कहते हैं कि हैटर ने कहा कि अगर तुम टाइम को उतना जानती जितना मैं जानता हूँ, या जितना मैं जानता हूँ दैट विल बेटर, तो जितना मैं जानता हूँ तो तुम कभी भी इसको वेस्ट करने की बात नहीं कहती। इट्स हिम, ये वही है। आई डोंट नो वट यू मीन, सेड एलिस। एलिस ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो। Of course you don't, the hatter said, tossing his head contemptuously। उसने बिना रिस्पेक्ट दे जैसे किसी की इंसल्ट करते हुए कहा कि हाँ मुझे पता है तुम नहीं जानती हो। I dare say you never even spoke to time। Perhaps not, Alice cautiously replied। उसने कहा कि मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ तुमने कभी भी टाइम से बात नहीं की। तो एलिस ने थोड़ा सा उसकी बात सुनते हुए कहा कि हाँ नहीं की, बट आई नो आई हैव टू बीट टाइम व्हेन आई लर्न म्यूज़िक। उसने कहा कि लेकिन मुझे पता है मुझे जैसे तैसे टाइम स्पेंड मीन्स ख़त्म करना होता है जब मैं म्यूज़िक लर्न कर रही होती हूँ। दैट्स अकाउंट फॉर इट, सेड द हैटर। उसने कहा कि अच्छा ऐसा होता है। ही वोंट स्टैंड बीटिंग। नाउ इफ़ यू ओनली केप्ट ऑन गुड टर्म्स विद हिम यू वुड डू ऑलमोस्ट एनीथिंग यू लाइक विद द क्लॉक। उसने कहा कि तुम्हें ज़रूरत मीन्स उसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर तुमने टाइम के साथ अच्छे टर्म्स रखे, अच्छे रिलेशन रखे, तो तुम
जो चाहो वो कर सकती हो क्लॉक के साथ, दैट मीन्स टाइम के साथ। तो आप समझ रहे हैं ये फैंटेसी वर्ल्ड है, राइट। तो इसीलिए उसने कहा कि अगर तुमने समय के साथ, अगर तुमने टाइम के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए तो तुम क्लॉक को जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकती हो। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज इट वर 9 o'clock in the morning, just time to begin lessons. You would only have to whisper a hint to time and goes round the clock in a twinkling. उसने बोला सपोज करो 9 o'clock है और तुम्हारा लेसन स्टार्ट होने वाले म्यूज़िक के, ओके, और तुम्हें बस धीरे से टाइम को हिंट देनी है और जो क्लॉक है वो राउंड हो जाएगी, वो मीन्स टाइम आगे बढ़ जाएगा ट्विंकल करते हुए, एकदम झपके से, एकदम जल्दी से। 1:30, टाइम फॉर डिनर, आई ओनली विश इट वॉज। तो उसने बोला कि जब तुम उसको थोड़ा सा हिंट दोगी ना तो 1:30 का मतलब क्या होता है कि 1 से हाफ ज़्यादा हो गया है, ओके, दैट मीन्स 1:30। तो 1:30 हो जाएगा जो तुम्हारा डिनर का टाइम है, दैट मीन्स खाने का टाइम है। आई ओनली विश इट वॉज, और मैं वही टाइम अच्छा पसंद करता हूँ। द मार्च हेयर सेड टू इटसेल्फ इन अ विस्पर, उसने अपने आप से कहा कि मुझे डिनर का टाइम मीन्स खाने वाला टाइम ही पसंद है। दैट वुड बी ग्रैंड सर्टेनली, उसने कहा कि अरे ये तो गजब हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा सच में। सर एलिस थॉटफुली, उसने सोचा, बट देन आई शुडंट बी हंग्री फॉर इट यू नो। उसने कहा कि लेकिन 9 बजे अगर 1:30 बज जाएगी तो मुझे उस टाइम तो भूख नहीं लगेगी, तो मैं उस टाइम खाना कैसे खाऊंगी। नॉट एट फर्स्ट परहैप्स सेड द हैटर, बट यू कुड कीप to 1:30 एज लॉन्ग एज यू लाइक। उसने बोला कि ठीक है स्टार्टिंग में तुम्हें भूख नहीं लगेगी, लेकिन तुम उस टाइम को तब तक रखो जब तक तुम्हारी इच्छा हो। अ ब्राइट आइडिया केम इनटू एलिस हेड, एलिस के दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया। इज दैट द रीजन सो मेनी टी थिंग्स आर पुट आउट हियर। उसने बोला अच्छा यही कारण है कि यहाँ पर इतनी सारी चाय की चीज़ें रखी हुई हैं। शी आस्क्ड, येस दैट्स इट सेड द हैटर विद अ साई, और उसने सांस लेते हुए कहा कि हाँ यही बात है। इट्स ऑलवेज टी टाइम, उसने कहा कि यहाँ पर हमेशा टी टाइम ही चलता है। एंड वी हैव नो टाइम टू वॉच द थिंग्स बिटवीन वाइल्स, और हमें इन दो टाइम मीन्स इसके बीच में कुछ भी टाइम आता ही नहीं, क्योंकि हम हमारे क्लॉक को इसी टाइम पे मेंटेन करके रखते हैं। देन यू कीप मूविंग राउंड आई सपोज, उसने कहा कि तुम फिर आप इसको राउंड करते रहते होंगे क्लॉक को अपने हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली सो सेड द हैटर, एज थिंग्स गेट यूज्ड अप। उसने कहा कि जैसी चीज़ें यूज हो जाती है हम वापस से वो वाला टाइम राउंड कर देते हैं। बट वॉट हैपन्स वैन यू कम टू द बिगनिंग अगेन, एलिस वेंचर टू आस्क। एलिस ने फिर पूछा कि और जब मीन्स क्या होता है जब वापस से इस चीज़ की शुरुआत होती है, दैट मीन्स अभी तो आपने चाय पी लिया, आपने वापस से राउंड किया, तब क्या करते हो, तब क्या होता है। सपोज वी चेंज द सब्जेक्ट, द मार्च हेयर इंटरप्टेड यॉर्निंग। मार्च हेयर अब बोर हो रहा था, उसने कहा कि इस सब्जेक्ट को आप चेंज कर देना चाहिए, मैं बोर हो रहा हूँ, उसको उबासी आने लग गई। यॉर्निंग मीन्स जब हमको नींद आती है तो हम कैसे माउथ ओपन करके उबासी लेते हैं, दैट इज़ यॉर्निंग। तो आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ इट, उसने कहा कि मैं इससे थक गया हूँ सुनते सुनते इस बातों को। आई वोट द यंग लेडी टेल्स अस अ स्टोरी, उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो यंग लेडी है हमें कोई कहानी सुनाए। आई एम अफ्रेड आई डोंट नो वन सेड एलिस, रादर अलार्म्ड एट द प्रपोजल। उस प्रपोजल पे एकदम शॉक होते हुए कहा कि अरे मुझे डर है, मुझे कोई भी स्टोरी नहीं आती है। दैन द डोर माउस शैल, दे बोथ क्राइड। उसके बाद उन दोनों ने बोला कि डोर माउस को हमें स्टोरी कहनी चाहिए। वेक अप डोर माउस एंड दे पिंच्ड इट ऑन बोथ साइड्स एट वंस, और उन दोनों ने डोर माउस को उठाने के लिए उसको पिंच किया, एक साथ दोनों ने उसको पिंच किया। द डोर माउस स्लोली ओपन हिज आईज, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आई वॉजंट अस्लीप ही सेड इन अ होर्स फीबल वॉइस, उसने रफ वे में कहा कि मैं सोया नहीं था। आई हर्ड एवरी वर्ड यू फेलोज वर सेइंग, उसने कहा कि मैंने हर एक वर्ड सुना है जो तुम कह रहे थे। तो यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट होता है, वो फिनिश हो जाता है। ओके, तो इट वॉज जस्ट अ स्टोरी दैट हाउ एलिस एंटर्ड इन द और फॉलन इन द होल ऑफ रैबिट। तो रैबिट के जो होल में वो कैसे गिर जाती है, वो टी पार्टी कैसे होती है। तो ये एक मैड टी पार्टी मीन्स जिसमें कोई भी रियलिस्टिक थिंग नहीं थी, जस्ट फन था, मस्ती थी, दैट्स इट। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन इज What did the March Hare say when he interrupted the Hatter and Alice? March Hare ने क्या कहा जब उसने हैटर और एलिस को इंटरप्ट किया, मीन्स रोका, उनकी जो बातें चल रही थी टाइम की उस टाइम रोका। कैसे क्या बोल के रोका, इंटरप्ट कैसे किया।
तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी. ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ.